तो में बहुत ज़्यादा अंडे खाए जाते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ स्पेशल और मज़ेदार सी अंडों की रेसिपी बनाई जाए जो इतनी टेस्टफुल हो कि आप उसको किसी भी टाइम पे खा सकते हो। दोपहर को खा सकते हो, चाहे आप इसको डिनर में खा सकते हो, ब्रेकफास्ट में, जब मर्ज़ी ईज़िली सी जो रेसिपी है ना वो बना के आप मज़े से खा सको। तो बहुत ही स्पेशल आज हम बना रहे हैं अंडे और मटर की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आज आपके लिए बहुत मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, क्विक बनेगी, बेहद ही ज़बरदस्त है, बच्चे बड़े सभी शौक से खाएँगे। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले हम लोगों ने एक फ्राई पैन लेना है, उसके बीच में हमने ऑयल ऐड करना है, तकरीबन 1 से 2 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। उसके बाद हमने इसके बीच में 1 चम्मच जीरे का, 1 चम्मच हमने कि एक जो दालचीनी होती है वो ऐड करनी है, 2 से 3 जो काली मिर्चें साबुत होती हैं वो ऐड करेंगे। साथ ही हमने अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है ना वो आधा चम्मच वो ऐड कर देना है। अब इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स करना है, आधा मिनट तक हम इनकी भुनाई करेंगे ज़बरदस्त। और जब शानदार सी खुशबू स्मेल आना शुरू हो जाएगी ना, उसके बाद हमने इसके बीच में ऐड करने हैं प्याज। तो मैंने एक छोटा वो जो प्याज़ों का होता है ना वो ऐड किया था। कि आप एक छोटा जो प्याज है वो ले लें, तो उसको चॉप कर लें, ब्रिक ब्रिक से चॉप करना है। साथ में टमाटर है उनको भी हम लोगों ने ब्रिक ब्रिक से चॉप करना है, वो भी इसके बीच में ऐड करेंगे। प्याज और टमाटर जो ना वो मैंने दोनों एक-एक लिए थे। तो दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद दोबारा से इनकी भी भुनाई कर लेंगे। आधे मिनट तक हमने इनकी भुनाई करनी है, जब तक ये थोड़ी-सी नरम ना हो जाएँ। ठीक है जी। अभी से ही ज़बरदस्त और शानदार सी खुशबू आना शुरू होगी। अब हम इसके बीच में मटर ऐड करेंगे। मटरों को मैंने उबाल कर लिया, तो थोड़ा-सा तकरीबन 1 छोटा बाउल जो होता है ना मटर, वो हमने ऐड करने हैं। मटर ऐड करने के बाद दोबारा से इसकी भुनाई करेंगे। अब हमने इसके बीच में आधा चम्मच नमक ऐड करना है, आधा चम्मच हम हल्दी ऐड करेंगे। इसके बाद हमने आधा चम्मच इसके बीच में जो सिर्फ मिर्च का पाउडर होता है वो ऐड करना है। आधा चम्मच हम इसके बीच में जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो ऐड करेंगे। आधा चम्मच हमने धनिया पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच हमने ज़ीरा पाउडर या जो गरम मसाला पाउडर होता है ना वो, आप दोनों चीज़ें ऐड कर दें। सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार ही अंडे और मटर की रेसिपी रेडी हो रही है। आपको देखने में लग रहा होगा, जब आप खाओगे ना एक दफ़ा तो आप लोग इसको क्विक ब्रेकफास्ट में भी बना के खा सकते हैं। अच्छा, अब मैंने इसके बीच में थोड़ा सा जो पानी होता है ना वो ऐड किया है। आधे गिलास जितना पानी जो है ना वो हम इसके बीच में ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद दोबारा से मैंने इसको मिक्स किया। पहले थोड़ा सा पानी ऐड किया था, दोबारा से मैंने फिर थोड़ा सा पानी ऐड किया। मिक्स करने के बाद जो है ना हमने इसको फिर ढाँप कर पकने के लिए रख देना। तकरीबन हम इसको 5 मिनट तक जो है ना पकने के लिए रखेंगे, ताकि जो पानी हमने इसके बीच में ऐड किया वो सोक हो जाए, जो बाकी की जितनी सारी चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएँ। तो मैंने ढक्कन इसके ऊपर रख दिया, 5 मिनट तक हम इसको पका लेते हैं। अब हमने यहाँ पे एक बाउल लेना है, उसके बीच में 2 अंडे हमने तोड़ लेने हैं। 2 अंडे मैंने एक बाउल के बीच में तोड़ लिए। थोड़ा-सा जो 1 पिंच जो है ना सॉल्ट हम इसके बीच में ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद हमने इसके बीच में चिली फ्लेक्स, दादर मिर्ची जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है ना वो ऐड करनी है, थोड़ी-सी आधा चम्मच ऐड कर ले। अब इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद दोबारा से अच्छे तरीके से हमने अंडों को मिक्स कर लेना है, और जब अंडे मिक्स हो जाएँगे फिर हम ऐड करेंगे इसको अपनी रेसिपी के बीच में। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख सकते हो पानी अच्छे तरीके से सोक हो चुका है और सारी जो वेजिटेबल्स हैं वो गल चुकी हैं। मटर हमने पहले ही थोड़े से बॉयल कर लिए थे, ताकि जो रेसिपी वो हमारी क्विक बन जाए, वो बिल्कुल भी कच्ची ना रहे। और साथ ही जो टमाटर और प्याज हैं वो भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब हम इसके बीच में अंडे ऐड करेंगे जो हमने मिक्स किए हैं। अंडे ऐड करने के बाद फिर दोबारा से हम इसको मिक्स करेंगे स्पून के साथ। आप चाहें तो इसके बीच में ज़्यादा अंडे भी ऐड कर सकते हैं मिक्स करके, मगर मैंने सिर्फ 2 ही अंडे ऐड किए हैं क्योंकि मैं रेसिपी बहुत कम बना रही थी। तो आप देख सकते हो अंडे जो हैं वो अच्छे तरीके से पकना शुरू हो गए हैं। तो अब हम इसके बीच में थोड़ा-सा जो चिकन पाउडर होता है ना वो ऐड करेंगे। इसके साथ जो इसका टेस्ट है बहुत ज़्यादा इनहैंस होगा, तो आप लोगों ने चिकन पाउडर भी लाज़मी इसके बीच में ऐड करना है। अब दोबारा से हम इसको मिक्स करेंगे। जो चूल्हे की फ्लेम है उसको हम लोगों ने स्लो ही रखनी है। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू होगी हुई है। आप इस रेसिपी को ब्रेकफास्ट में गरम-गरम पराठों के साथ बनाकर खाएँगे तो बहुत ज़्यादा आपको टेस्ट आएगा। इसके अलावा आप इसको नान के साथ भी खा सकते हो या सिंपल रोटी के साथ भी खा सकते हो। जैसे भी खाओगे ना आपको बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी लगेगी। तो अब मैं इसके बीच में थोड़े से जो अंडे हैं वो बॉयल करके ऐड कर रही हूँ। अंडे तकरीबन वो भी मैंने 2 से 3 ले लिए थे, उसको भी मैंने बॉयल कर लिया था। उसके बाद हम इसके ऊपर जो सब्ज़ मिर्च होती है उसको काट कर ऐड कर देंगे। साथ ही लास्ट में हमने इसके ऊपर ऐड करना है धनिया थोड़ा-सा, ताकि जो लुक है वो इसकी मज़ीद अच्छी हो जाए। चूल्हे की फ्लेम को अब हम ऑफ करेंगे क्योंकि हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टफुल अंडे और मटर की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो गई है। बेहद मज़े की बनती है, क्विक रेसिपी है, जब मर्ज़ी आप इसको बना के खाएँ। बच्चों को भी बना के देंगे तो उनको भी बेहद अच्छा लगेगा। आप उनको जो है ये लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, गरम-गरम पराठे के साथ, या आप रोटी के साथ बच्चों को ये दे सकते हैं। तो स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से इसके बीच में कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एंड होपफुली आपको जो मेरी मज़े की आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना हरगिज़ मत भूलें। और नेक्स्ट इससे भी किसी अच्छी और आसान सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में लाज़मी याद रखिएगा।